जीवन में जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में मान लो कर्म है, अब इसमें कितनी फ्री विल है इसको आप छोड़ दीजिए। आज आपको कर्म मिला है, जैसे मान लो आज आपको जो भी कर्म मिला है, जैसे आप इसी किसी एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, चाहे कि जिसकी जॉब है वो अपने माध्यम से देख सकता है, कहें कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो अपने माध्यम से देख सकता है, जो महिला हैं वो अपने गृहस्थी के हिसाब से देख सकती हैं, अपने जो भी उसके लाइफ में जो भी रिलेट हो रहा है वो उसके हिसाब से देख सकती हैं। कि यहाँ पर बात आती है कर्म, कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म योग से आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग अपने अपने तरीके हैं कि हम समर्पित भाव से कर्म करें, समर्पित भाव से कर्म करें। अब यहाँ पर बात आती है समझने की, क्योंकि बहुत सी बार कॉन्सेप्ट इतना पेचीदा हो जाता है कि हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर एग्जैक्टली है क्या और करना क्या है, कैसे करना है। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जितनी हम लाइफ में देखते हैं, फिर वीडियोस देखते हैं, कुछ सीखते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा नहीं, कंफ्यूज कोई नहीं होता, सब व्यक्ति, हम भी कंफ्यूज होते हैं बहुत सी बार। कहीं की एक तरीके की दो वीडियो भी मिल जाती है, यार ये क्या है, क्योंकि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है समझने की कि हम किसी का कोई कार्य हमको मिला है, कोई भी कार्य XYZ आपको मिला है या फिर हमें मिला है। अब हमारा काम उसमें क्या है, हमारा काम है उस कार्य को 100% तरीके से करने का प्रयास करना, उसमें अपना 100% एफर्ट डालना, एफर्ट लगाना, प्रयास करना, यही हमारे हाथ में है। ठीक है। और उसके बाद जैसे वो कार्य कंप्लीट हुआ, वो आपने छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। मान लो वो कार्य का एक टाइम ऑफ पीरियड उतना ही था, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, दूसरा कार्य मिला, या एक साथ हो सकता है मल्टीपल काम मिले हो। उन सारे कार्यों में हमें अपना 100% देना और माइंड से फ्री रहना कि मेरे जैसे मान लो लाइफ में, मान लो आज आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कहीं पर लाइटिंग कर रहे हैं, घर पर खाना बना रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, तो उस समय आप प्रेजेंट मोमेंट में 100% रहने का प्रयास करें। कि आप खाना बना रहे हैं तो ये समझिए ईश्वर को समर्पित भाव से बना रहे हैं। आपके साथ चाहे कंडीशन कैसी भी हो, जो कंडीशन है वो एग्जैक्टली है, और जो कंडीशन आप उससे भाग भी नहीं सकते। जो कंडीशन है, अब आपको मन खराब रखकर भोजन बनाना है, मन सही रखकर भोजन बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। कि अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ पर अपना 100% है। आपको मान लो महिला है, खाना बनाना है, या जेंट्स है, उसको अपनी कोई फाइल कंप्लीट करनी, आपको यहाँ पर अपना 100% देना है। ये बात आपको समझनी है। पूजा करनी है तो वहाँ पर आपको और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना है। यही सब चीज़ें हमें हमारी लाइफ में करनी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, और या तो हम जल्दबाजी करने लग जाते हैं, या फिर हम फल को सामने रखकर कार्य करने लग जाते हैं, या फिर फल के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ने लग जाती है। लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो हम कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे, और जब हम फल को सामने रखकर कार्य कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे स्वार्थ रहित कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में यही कह रहे हैं कि तुम कर्मयोग को सिद्धांत को अपनाओ, कि वहाँ रहते हुए भी उनमें लिप्त ना हो, अपनी चीज़ों को पूर्णतः करते जाओ। जो आज तुमको मिला है उसमें खुश रहो, उसको स्वीकार करो सबसे पहली बात तो। और फिर जो आज तुम कार्य कर रहे हो, क्रियमाण कर्म, वो तुम्हें अच्छे से और 100% करना है। ये बात आप ध्यान रखें, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बदलने लगेगी। आपके कहीं की जीवन की चिंता ऑटोमेटिकली समाप्त होने लगेगी। हमारी आज जो चिंता है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है फल, कि फल के प्रति हमारी चिंता इतनी बढ़ गई है, उस भविष्य को लेकर हमारी चिंता इतनी बढ़ गई है कि हम आज का वर्तमान तो कहीं है ही नहीं हमारी लाइफ में। वर्तमान छोड़ो, आने वाला 1 महीना हमारी लाइफ में नहीं है, इतने ज़्यादा भविष्य में घुस चुके हैं।